Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 26 मई 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एनर्जी चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं आप उस गाइडेंस को समझ पाएं, आप उस गाइडेंस को रिसीव कर पाएं और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस बना पाएं। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रिन्यूअल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। न्यूनेस नजर आ रही है, एनर्जी में कार्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी। पहला कार्ड यहाँ पर रेस्ट एंड रिजेन्युएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोर टू वैल्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। The next card over here is 5th chakra archangel Gabriel का कार्ड है। Woman holding a heart का कार्ड है। And bottom of the deck पर door to personal healing and happiness का कार्ड है। Now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। पहला कार्ड है टाइम मैनेजमेंट का। The next card over here is stay true to yourself का कार्ड है। The next card is helping children का कार्ड है। And bottom of the deck पर यहाँ पर divine guidance का कार्ड है। ओके कल के दिन पर यहाँ पर 9 ऑफ समर विथ रेस्ट एंड रिजेन्युएशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सपने पूरे होंगे, आपको इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से पूरे होंगे। कल आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप ईश्वर को थैंक यू कह पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसकी वजह से आप खुश होंगे और आप एक मेडिटेशन की एनर्जी में कल नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, आप अपने जीवन को दोबारा से रिजेनरेट करने की कोशिश करेंगे। जिंदगी के अंदर जो कुछ भी होता जा रहा था वो एक बहुत ही स्पीड से हो रहा था एंड यू वर फीलिंग लाइक कि सभी चीजें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, लेकिन कल आप थोड़ा रिलैक्स्ड यहाँ पर महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद डोर टू वैल्यू का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल जॉब्स होंगे, आपके पास बहुत सारे काम करने को होंगे और आप अकेले पर्सन होंगे उन चीजों को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है कल के दिन पर कि आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें और हर एक चीज को एंजॉय करने की कोशिश करें। आप काम को अपनी प्रायोरिटी बनाकर जरूर काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेस लेना है। इसका मतलब ये है कि जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं उतना ज्यादा फल भी आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आएंगे और बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर को लेकर। करियर में एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर द मून का कार्ड है विद डोर टू रोमांस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना जरूरी है।
अगर आप अनश्योर हैं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है तो डेफिनेटली वो चीजें रिवील हो जाएंगी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने साथ सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करने की जरूरत है। आपके आसपास के लोग शायद आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ लव। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं और आप अपने बारे में ही सोचते हैं, आप सेल्फिश हैं। तो अपने उस सेल्फ लव की एनर्जीज को हिलाने की जरूरत नहीं है। जो इंसान भी आपको लेकर कुछ गलत सोच रहा है वो उसके सोचने का पैरामीटर है। आपको अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जितना सेल्फ लव की एनर्जीज में रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। कल कुछ अचानक से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खींच लेगी, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को हैंडल करना है और अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है। आपको क्या लगता है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो सिर्फ अपने दिल में नहीं रखना है बल्कि बोलकर बताना है। आप कल काफी पैशनेट, कैरिज्मेटिक, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ रेस्टलेस भी आप होंगे। सो कल के दिन पर जो भी चीजें आपको लगे उन्हें खुलकर आप दूसरों से कह दीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है विद वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ पर्पस को लेकर। ठीक है, सो कल आप जो भी चेंजेस आपको डिवाइन के थ्रू पता लग रहे हैं या अपने पाथ में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो कल उन चेंजेस को लेकर आइएगा। उन चीजों को माफ कर दीजिए या उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने बिना किसी चीज को समझे आपको लेकर जजमेंट पास की है। ठीक है, और फियरलेसली अपने सोल पर्पस की ओर, अपने जीवन के ओर बढ़िए। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, आपके जज्बात हैं जो कहीं ना कहीं आपने अंदर ही अंदर खत्म कर लिए थे, उन जज्बातों को ईश्वर आपको देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब आप उन जज्बातों को जीने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, 5 ऑफ समर का कार्ड है विद यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये महसूस होगा कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं और जो भी वो कर रहे हैं वो आपके बेस्ट, आपको हाईएस्ट आपके लेवल पर लेकर जाने के लिए कर रहे हैं। आपका एक पॉजिटिव आउटलुक आपके लिए रिकवरी आसान कर देगा। आपकी जिंदगी की जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं उन्हें पार करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने विचारधारा को बदलना होगा और उसे सकारात्मक बनाना होगा, और कल से ये आप कर भी पाएंगे क्योंकि आपकी पर्सनल हीलिंग ईश्वर खुद ब खुद कर रहे हैं और आपके जीवन में खुशियां दस्तक दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं वो सबसे टॉप पर रखिए, और जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी उन्हें थोड़ा सा दूर रखिएगा खुद से। मीन्स जहां पर आपका ध्यान भटकता है उन चीजों के बारे में सोचना बंद कीजिए, बिकॉज आपको टाइम को मैनेज करना है और टाइम की मैनेजमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पिछले दिनों में पेंडिंग रह गए हैं और अब उन कामों को आपको पूरा करना है। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, अपने आइडियाज को नीचे मत लेकर जाइए। अपने बारे में सोचिए, अपनी इंट्यूशन के बारे में सोचिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ट्रस्ट कीजिए अपनी इनर वॉइस पर और अपने साथ न्याय कीजिए। दूसरों के साथ न्याय करना आसान है कि आप दूसरों को ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और आप दूसरों की मदद भी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आपको खुद के साथ सच्चे रहने की जरूरत है। हेल्पिंग चिल्ड्रन, कल जो आपसे उम्र में छोटे हैं उन लोगों की मदद कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए और इससे आपका लाइफ पर्पस भी सॉल्व होगा। आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच पाएंगे। अगर आपसे कोई हेल्प लेने आता है उम्र में छोटा इंसान तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है।
जो आइडियाज आपको मिल रहे हैं वो ईश्वर ने आपके लिए सेंड किए हैं और आपकी प्रेयर्स का नतीजा है कि कल भी आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु की पूजा करते हैं या अगर आपने किसी गुरु को धारण नहीं किया है तो आप श्री कृष्ण जी की फोटो को एक पीले कपड़े पर रखिए। श्री कृष्ण जी को आप हल्दी का टीका लगाइए, सेम टीका अपने भी लगाइए और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई चढ़ाइए और वो जो मिठाई है आसपास जो लोग हैं उनमें बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। और अपने गुरु से प्रार्थना कीजिए, श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाने में आपको दिशा प्रदान करें, आपका मार्गदर्शन करें। जो गुरु होते हैं वो आपका मार्गदर्शन अगर स्वयं करते हैं तो आपके जीवन में आपका किसी गलत राह पर चलना संभव ही नहीं होता है, ठीक है। और इससे जो भी आपके जुपिटर के इफेक्ट हैं कुंडली में वो भी कम होंगे। कल के दिन पर जो लोग लीगल केसेस से गुजर रहे हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कोर्ट केसेस चल रही है, आप माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए, ठीक है। माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए, माँ का आवाहन कीजिए अपने घर में और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी कृपा, अपना प्यार आपके ऊपर बरसाएं। माँ की जब भी पूजा करते हैं तो पीले रंग के वस्त्र डालकर करते हैं, अपने माथे के ऊपर पीला टीका लगाकर आप वो पूजा कीजिएगा। देखिएगा किस तरीके से ये कोर्ट कचहरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 3 गिरी, अपने टाइम, अपनी सारी क्षमता के अकॉर्डिंग आप ये दान कर सकते हैं, ठीक है। और जो हल्दी होती है गांठ वाली, आप उसका भी दान कर सकते हैं, ओके। कल के दिन पर अगर आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप फाइनेंशियली अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो और आपकी जॉब एक जगह पर नहीं टिकती है, तो कल के दिन पर आप ब्लैक कलर के जो डॉग्स हैं उन्हें आप फीड कीजिए, उन्हें आप रोटी खिलाइए, ठीक है। उससे एक तो मन में टिकाव आएगा और आपकी जॉब जो टिकती नहीं है वो टिक जाएगी। आपके करियर में जो आपका मन का भटकाव होता रहता है वो हट जाएगा। और अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो ही नहीं रही है बहुत कुछ करने के बावजूद भी, तो आप कल पीर की मदार पर जा सकते हैं। वहां पर आप एक चादर ले जाइए, वहां पर जाकर चादर चढ़ाइए और बतासे ले जाइए, साथ में पीले रंग के लड्डू ले जाइए बेसन के, और वहां 1 रुपए का सिक्का रख के आप मन्नत मांगिए। आप जिस तरह की भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहते हैं, मनन प्रार्थना करनी है और उसके बाद आप घर पर आकर जो आपने प्रार्थना की है उसको किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये मुझे किसी ने कमेंट में बताया था कि मैम हमने अपनी ना जो मन्नत है वो किसी को बता दी थी, तो वो शायद इस वजह से पूरी नहीं हुई है। आप जब भी वहां जाएं अपने मन में प्रार्थना करें और एक और मन्नत मांग कर आए कि जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो आप दोबारा से यहाँ पर चादर चढ़ाने आएंगे। और वो जो लड्डू हैं वो जो पीर की दरगाह के बाहर लोग बैठे होते हैं उनको देकर आइए, ताकि वो चीज आप ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। ऐसा नहीं है किसी एक को ही दे देने हैं, ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। उससे भी जो जुपिटर का इफेक्ट है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो इम्प्रूव डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो ये 2 उपाय आप कर सकते हैं। एंड ये जो डॉग्स को खिलाने वाला जो उपाय है उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, मीठी चीज डॉग्स को नहीं खिलाते हैं, ठीक है। उससे उनका नुकसान होता है, इस वजह से उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कभी भी मीठी चीज किसी भी डॉग को नहीं खिलाएंगे। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।